वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं डी के सर, फाउंडर ऑफ स्पाई डिफेंस इलाहाबाद कैंपस से मैथ्स एक्सपर्ट। बच्चों, आज का सेशन एक बार फिर ज़बरदस्त रहने वाला है। आज हम डेफिनेट इंटीग्रेशन टॉपिक के कुछ और इंपॉर्टेंट सम्स को डिस्कस करेंगे। खास बात यह है कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और हम इन क्वेश्चंस को यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक से इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, चैनल को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, भगा भगा के नहीं देखिएगा, वरना जो एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक होता है सवालों को सॉल्व करने का, उसको आप मिस कर जाएंगे। हमने यह जो वीडियो बनाने की शुरुआत किया है, कुछ बच्चों की डिमांड पे हमने शुरुआत किया है। मेरे पास कई बच्चों के मैसेज और फ़ोन आए हैं कि सर हमें डिफरेंट इंटीग्रेशन टॉपिक को लगाने में दिक्कत होती है। इसी को ध्यान रख करके हमने यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन टॉपिक के 3-4 वीडियो हमने यहाँ पे बनाए हैं। अगर आप नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ, आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। और यह सवाल, यह जो वीडियो आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए भी आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर भी उसके सारे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए आज का सेशन बहुत ज़बरदस्त है, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। आइए देखेंगे हम। अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो आप यकीन मानिए उसे आप कर भी सकते हैं। अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो आप उसे कर भी सकते हैं। ये एक कटु सत्य है कि बेटा जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, अगर आपने चाहा कि हाँ मुझे एनडीए क्वालिफाई करना है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए जो आप सोच सकते हैं वो कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल। हाँ, समस्याएं होती हैं, दिक्कतें होती हैं, लेकिन कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, हर चीज़ एक संभव है। इसलिए जो कुछ भी सहयोग बन पड़ता है आप हमसे सहयोग लीजिए। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमें इस मामले में हमारा सहयोग करिए, हम आपका हर मामले में सहयोग करने के लिए हम तैयार हैं। ठीक बच्चों, हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन टॉपिक के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये बताइए, आपसे कहा गया है यहाँ पे आपसे कहा गया है -1 से 1 x mod x dx इक्वल टू, आपसे ये कहा गया है -1 से 1 कहा गया है x mod x dx इक्वल टू, आपसे ये कहा गया है। बताइए क्या आएगा। आपके पास 30 सेकंड का मौका है। 30 सेकंड में आप सोचिए और इसका जवाब देने की कोशिश करिए। आप बताइए क्या आएगा। भाई मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी अपोजिट लिमिट होते हैं तो हम इसको चेक करते हैं कि ऑड फंक्शन एक इवन फंक्शन है। ठीक है, आप देखेंगे x mod x है, ये क्या है बेटा, ये जो है यह एक यानी f, आप यहां पे देखेंगे f माइनस एक्स रखिए, तो माइनस एक्स इस तरीके से, माइनस एक्स इस तरीके से, माइनस एफ एक्स हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा ये। और जब ऑड फंक्शन हो जाता है तो उसका आंसर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। आप मेरी बात समझ लीजिए, जब भी अपोजिट लिमिट आपको दिखाई दे तो आप करेंगे क्या, आप इसके चेक करिए, ऑड फंक्शन एक इवन फंक्शन है, जब ऑड फंक्शन रहेगा तो उसका आंसर 0 हो जाएगा। आप इसको नोट करिए फटाफट, नोट कर लिया, आगे बढ़िए। ये बताइए 0 to 1 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये 2012 सेकंड का पूछा गया सवाल है। आपके एग्जाम में 2012 सेकंड का पूछा गया सवाल है। बताइए क्या आएगा, बताइए क्या आएगा। देखिए आप क्या करेंगे भाई, इसको आप t ले लीजिए, tan इनवर्स x इज इक्वल टू t 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा ये। अब क्या हो जाएगा, आप इसमें 0 रखिए तो 0 हो जाएगा, ये π/4 हो जाएगा, ये है ना, π/4 हो जाएगा ये। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, t dt हो जाएगा ये। क्लियर है ना, ये क्या बन जाएगा, t²/2 0 से π/4 हो जाएगा ये। आप t पे रखिए तो पाई स्क्वायर अपॉन 16
पाई स्क्वायर अपॉन 16 इंटू 2 पाई स्क्वायर अपॉन 32, बी ऑप्शन हो जाएगा। भाई यही तो हो जाएगा। 0 to 1 है tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, सही है। तो tan इनवर्स x इक्वल टू टी हमने ले लिया, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। हमने यहाँ पे 0 रखा तो 0 बन जाएगा, 1 रखा तो पाई बाई 4 दे देगा ये, टी स्क्वायर बाई 2, यानी पाई स्क्वायर अपॉन 16 हो जाएगा ये, और इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पाई स्क्वायर अपॉन 32, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट करिए जल्दी से, आगे बढ़िए। ये बताइए 0 to पाई बाई 2 साइन 2x लॉग कॉट एक्स डी एक्स, ये बताइए क्या आएगा। ये भी पूछा गया सवाल है, 2012 सेकंड का पूछा गया सवाल है। आपके पास 30 सेकंड का मौका है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए आया कुछ, देखिए यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट को लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं कॉट को कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम इसको। अब इसको हम लिख सकते हैं बेटा आगे चल करके यहाँ पे 0 to पाई बाई 2 साइन 2x लॉग कॉस एक्स माइनस 0 to पाई बाई 2 साइन 2x लॉग साइन एक्स डी एक्स हो गया ये। भाई लॉग है ना, ये लॉग होने की वजह से क्या करेंगे हम बीच में हम माइनस लगा देंगे इस तरीके से। इसको हम लिख सकते हैं 0 to पाई बाई 2 साइन 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं, लॉग कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं हम इसको। भाई चौथी प्रॉपर्टी क्या होता है, 0 to a एफ एक्स डी एक्स, ये क्या होता है 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये होता है, ये होता है, हमने वही लगाया है। माइनस 0 to पाई बाई 2 माइनस 0 to पाई बाई 2, और फिर आगे हो जाएगा ये साइन 2x लॉग साइन 2x dx हो जाएगा ये, क्लियर है ना। ये इससे कट गया ये 0 to पाई बाई 2, ये क्या दे देगा 2 कट गया, 2 पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा ये 2, और यहां पे क्या हो जाएगा ये 2 पाई हो जाएगा ये, क्लियर है ना। ये क्या दे देगा यह जो दे देगा साइन 2x दे देगा, ये क्या दे देगा साइन x दे देगा, ये साइन 2x दे देगा, ये लॉग साइन x दे देगा, माइनस 0 to पाई बाई 2 साइन 2x, क्लियर है ना। और यहां पे जो दे देगा ये, यहां पे गलत थोड़ा सा, और यहां पे जो दे देगा ये लॉग साइन एक्स डी एक्स, ये और ये कट गया यानी 0। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक बार देखिए यहां पे भाई 0 to पाई बाई 2 है, साइन 2x है, यहां पे 0 to पाई बाई 2 है, साइन 2x है, लॉग कॉट एक्स डी एक्स है, कॉट एक्स से कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं। तो 0 to पाई बाई 2 साइन 2x लॉग कॉस एक्स हो जाएगा ये, ठीक। माइनस 0 to पाई बाई 2 साइन 2x लॉग साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा ये। 0 to पाई बाई 2 साइन 2 और एक्स यहाँ पे क्या रखेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स रख देंगे, ये फार्मूला होता है 0 to एफ एक्स डी एक्स होता है, 0 to एफ ए माइनस एक्स डी एक्स होता है ये। तो ये साइन, ये क्या 2 कैंसिल, 2 पाई माइनस 2x हो जाएगा साइन 2x, और लॉग क्या हो जाएगा साइन x हो जाएगा, माइनस 0 to पाई बाई 2 साइन 2x लॉग साइन x dx हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
ठीक है बच्चों, आप समझ गए हैं, आप समझ गए सारी चीजें, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़िए, ये बताइए 0 to 2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू, ये 2013 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है, 0 to 2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, बताइए क्या आएगा। आया? भाई 4 को क्या लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर लिखते हैं 4 को, है ना। तो क्या होता है ये 1/a tan इनवर्स x/a, 0 से लेकर कहां तक, 2 तक है ये। और ये क्या दे देगा 1/2 और tan इनवर्स 1, tan इनवर्स यानी क्या देगा π/4, तो π/8, सी ऑप्शन। अब मेरी बात समझना कैसे मैं कर रहा हूं यहां पे, भाई यहां पे क्या है 0 to 2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 है यहां पे, तो 2 स्क्वायर हमने कर दिया ये, और 1/2, भाई फार्मूला क्या होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन tan इनवर्स x/a, यही तो होता है। तो 1/2 हो जाएगा ये tan इनवर्स x/2, ठीक। तो x यहाँ पे क्या रखेंगे 2 रखेंगे, 2 कैसे हो जाएगा 1 बचेगा, तो tan इनवर्स 1 का मतलब क्या होता है π/4, π/8 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप उसको नोट करिए। देखो मैं बार बार कहता हूँ आपको तरीका सीखना है, तरीका सीखेंगे तो आप किसी भी सवाल को लगा ले जाएंगे। इसको आप नोट करिए फटाफट, फिर आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़िए, ये बताइए -a to a x³ प्लस sin x dx, ये 2013 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है। -a to a x³ प्लस sin x dx आपसे ये कहा गया है, बताइए क्या आएगा। आया? भाई ये अपोजिट लिमिट है ना, अपोजिट लिमिट है, तो अपोजिट लिमिट मैंने आपको क्या बताया है कि अपोजिट लिमिट में जब भी होता है तो हम क्या करते हैं उसका हम देखेंगे ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है। कैसे होता है, हम x की जगह पे -x रख करके देखते हैं, हम x की जगह पे हम -x रख करके देखेंगे, तो ये क्या दे देगा, ये माइनस दे देगा, ये माइनस दे देगा। भाई x की जगह -x रखेंगे तो माइनस का क्यूब देगा, -3 दे देगा ये, और यहाँ पे क्या दे देगा ये भी माइनस दे देगा, तो क्या दे देगा ये माइनस आ जाएगा। माइनस का मतलब क्या हो जाएगा ऑड फंक्शन, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है ना भाई, अपोजिट लिमिट है -a to a, तो हम क्या करेंगे हम x की जगह पे -x रखेंगे, तो यहाँ पे x जहाँ पे -x रखेंगे, -x क्यों क्या हो जाएगा माइनस में आएगा, और प्लस साइन -x रखेंगे आप क्या होगा माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस क्या दे देगा माइनस दे देगा, यानी ऑड फंक्शन हो जाएगा। जब ऑड फंक्शन हो जाएगा तो हमारा आंसर 0 हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। नोट करिए इसको, आगे बढ़िए। ये बताइए 0 to 1 x e⁻x dx, ये 2013 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है। 0 to 1 है x e⁻x dx कहा गया है, बताइए क्या आएगा इसका। आया? देखिए बताइए क्या आएगा, फटाफट बताइए जरा इसका आंसर। तो देखिए यहां पे ये क्या है, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन है, यही तो है। तो मैंने क्या बताया है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, क्लियर है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ऐसे। तो x e⁻x माइनस e⁻x
कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 1 तक, ये तो हो जाएगा। अब 1 रखिए, यानी ये क्या बन जाएगा, ये 1 रखेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, ये 0 माइनस, ये क्या रखेंगे आप, 1 रखेंगे आप, तो e माइनस ई, ये तो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या रखेंगे आप यहाँ पे रखेंगे e माइनस ई माइनस 0 रखा तो 0 माइनस e की पावर 0, ये क्या बन जाएगा, 0 प्लस 1 यानी 1। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। मेरी बात समझिए भाई, x e की पावर x dx कहा गया है यहाँ पे, तो फर्स्ट और सेकंड हमने लगा दिया यहाँ पे। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन है डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, x e की पावर x माइनस e की पावर x 0 to 1 हो जाएगा। ये हमने इसको रखा 0 प्लस 1 यानी 1 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट करिए। मैं बार बार कहता हूँ आपको तरीका सीखना है, तरीका सीखेंगे तो आप किसी भी सवाल को लगा ले जाएंगे। इसको आप नोट करिए फटाफट। ये बताइए साइन की पावर 5x कॉस क्यूब x अपॉन x की पावर 4, बताइए क्या आ जाएगा, बताइए क्या आएगा। साइन की पावर 5x, यहाँ पर भी अपोजिट लिमिट दिया है, साइन की पावर 5x कॉस क्यूब x अपॉन x की पावर 4 dx इज इक्वल टू, ये बताइए क्या आएगा, बताइए क्या आएगा, फटाफट बताइए जरा। तो देखिए अपोजिट लिमिट है तो हम क्या करेंगे, इसको हम ऑड और इवन चेक करेंगे, यानी x के जगह पे हम माइनस एक्स रख करके देखेंगे ऑड हो रहा है कि इवन हो रहा है, क्या हो रहा है। ये हमने माइनस एक्स रखा, ये क्या दे देगा, ये माइनस दे देगा, माइनस दे देगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस दे देगा ये, और यहाँ पर क्या दे देगा, ये प्लस दे देगा, ये यहाँ पे क्या दे देगा, फिर ये माइनस दे देगा, ऑड फंक्शन। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मेरी बात समझ नहीं है, यहाँ पे मैंने क्या किया भाई, साइन की पावर 5x है ये, तो यहाँ पे हम x के यहाँ पे माइनस एक्स रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इंटू कॉस क्यूब x, और जब हम कॉस क्यूब x है, x के जहाँ पे हम माइनस एक्स रखेंगे क्या दे देगा, ये प्लस दे देगा ये, और यहाँ पे x की पावर 4 क्या देगा, प्लस दे देगा ये। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस इंटू प्लस अपॉन प्लस, यानी माइनस दे देगा, ऑड फंक्शन दे देगा, और ये हमारा आंसर क्या दे देगा, 0 दे देगा ये। ठीक है बच्चों, आप समझ रहे हैं, आप इसको नोट करिए फटाफट, आगे बढ़िए। ये बताइए 122 log x dx, बताइए क्या आ जाएगा, 122 log x dx, ये पूछा गया सवाल है, ये 2013 सेकंड का पूछा गया सवाल है, बताइए क्या आएगा, फटाफट बताइए। आया कुछ भाई, log x dx सही है, तो मैंने क्या बताया है यहाँ पे इंटू 1 हो जाएगा ये, ठीक है ना, इंटू 1 हो जाएगा। log x को हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे, ठीक है, log x को हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x log x, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन हो जाएगा। आइलर रूल आपको बताया गया है, जहाँ पर भी log होता है वहाँ पे हम इंटू 1 ले लेते हैं, 1 जो होता है वो सेकंड फंक्शन होता है, तो log होता है वो फर्स्ट फंक्शन होता है। तो x log x यानी फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फिर क्या है यहाँ पे, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और फिर पूरे का,
ये हो जाएगा x log x माइनस x, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 2 तक। फिर क्या हो जाएगा 2 log 2 माइनस 2 माइनस log 1 माइनस 1, ये तो हो जाएगा भाई 2 log 2 माइनस 2 माइनस log 1 माइनस 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा log माइनस 2 और 0 प्लस 1 log 4 माइनस 1 log 4 माइनस log e, तो log 4 बाई ई। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। देख रहे हैं, ऐसे ही आप सवालों को लगाएंगे, कहीं पर भी मुश्किल नहीं है, मुश्किल कहीं कुछ नहीं है, बस आपको बेसिक चीज़ों की समझ होनी चाहिए। और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको अपनी जो क्लास है बेसिक कॉन्सेप्ट वाली क्लास, मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। यहाँ पे केवल सिंप्लीफाई और कुछ नहीं है, आप मेरी बात सुने, यहाँ पे केवल सिंप्लीफाई और कुछ नहीं है, ठीक है ना भाई। log x इंटू 1, जब भी log अकेले होता है तो हम 1 को हम सेकेंड फंक्शन लेते हैं और log को हम फर्स्ट फंक्शन। log x और यानी फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकेंड 1 से 2 हो जाएगा x log x माइनस x 1 से लेकर के 2 तक, 2 log 2 माइनस log 1 माइनस 1 हो जाएगा, log 4 इसलिए माइनस 2 और ये 0 और प्लस 1 log 4 बाई ई। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। आप जरा इसको नोट करिए फटाफट, आप इसको नोट करिए फटाफट, क्या हो जाएगा ये, नोट करिए जल्दी करिए। ये बताइए 0 to 2 e की पावर log x dx, बताइए क्या आएगा। 0 to 2 e की पावर log x dx, ये 2013 सेकंड का ये भी पूछा गया सवाल है, बताइए क्या आएगा। अरे भाई ये खत्म हो जाएगा ना, ये इतना खत्म हो गया ये, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से लेकर के 2 तक, ये क्या हो जाएगा 4 बाई 2 यानी 2, बी ऑप्शन हो जाएगा भाई, यही तो हो जाएगा। e की पावर log x सही है, तो e और यहाँ पे log खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 और 0 to 2 हो जाएगा ये, यानी 4 बाई 2 यानी 2 हमारा आंसर हो जाएगा ये, ठीक है बच्चों, आप समझ गए हैं। आप इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ा जाए। ये बताइए व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ √1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos x, ये हमारा पूछा गया सवाल है। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ √1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos x, ये 2014 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है, बताइए क्या आएगा। आया भाई √1 प्लस cos x है ना, यहाँ पे देखो मैं आपको बीच में 30 सेकंड का मैं ब्रेक देता हूँ, उसकी वजह यह है कि आप उन सवालों को थोड़ा आप भी सोच सकें। मैं यहाँ पे फालतू यहाँ पे बकबक नहीं करता हूँ मैं, कि मैं यहाँ पे फालतू बकबक करूँ, ठीक। मेरा काम यह है कि मैं आपको क्वालिटी एजुकेशन में आपको प्रोवाइड करा सकूँ। मैं 10 ही सवाल आपको पढ़ाऊँगा, लेकिन आपको ढंग से बताऊँगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है, मैं आपको जल्दी जल्दी फटाफट ये सब चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपको जो एक होता है कि क्वालिटी एजुकेशन है वो मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं,
ठीक है बच्चों, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत आराम से बताता हूँ, आपको मैं 30 सेकंड का मौका देता हूँ, आप खुद भी लगा सकें। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। क्लियर है ना। और ये क्या दे देगा, ये दे देगा बेटा कॉट एक्स बाई 2 और इंटीग्रेशन, भाई ये कैंसिल हो जाएगा ना। तो अंडर रूट कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या है, कॉट एक्स बाई 2 माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 दे देगा ये माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 दे देगा ये। क्लियर है ना। ठीक है, अच्छा क्या पूछा गया है, डेरिवेटिव कहा गया है बेटा, यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं कहा गया, डेरिवेटिव कहा गया है। यहाँ पे जो कहा गया है डी बाई डी एक्स कहा गया है, यहाँ पे डी बाई डी एक्स ये कहा गया है। ठीक है सॉरी, ये कहा गया है, यहाँ पे डेरिवेटिव कहा गया है, इंटीग्रेशन नहीं कहा गया है, हम लोग गलती कर रहे थे। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कहा गया है अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। ये 2014 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है। क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, कॉट एक्स बाई 2 हो जाएगा ये डी बाई डी एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और एक्स बाई 2 को करेंगे क्या देगा ये 1/2 दे देगा ये। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको नोट करिए फटाफट। आगे चलिए, ये बताइए, अभी मैंने इसको कुछ देर पहले बताया है 0 to 1 e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये भी पूछा गया सवाल है। ये 2014 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है। बताइए क्या आएगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स x इज इक्वल टू टी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी दे देगा ये। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 0 to 1 हो जाएगा ये e की पावर t डी टी हो जाएगा ये। क्लियर है, 0 to 1 हो जाएगा e की पावर t डी टी हो जाएगा ये। और ये क्या हो जाएगा e की पावर t 0 से लेकर के 1 तक हो जाएगा ये। और ये क्या हो जाएगा e और t की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे है tan इनवर्स x, कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर के 1 तक। तो ये क्या हो जाएगा e की पावर π/4 और फिर यहाँ पे e की पावर 0, तो e की पावर π/4 - 1। हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे फिर से ठीक से, भाई tan इनवर्स x हम लोग क्या ले लिया, t ले लिया ये। ठीक है, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा, dt दे देगा ये। तो 0 to 1 e की पावर t dt दे देगा ये। ठीक, अब हम देखेंगे इसको, यहाँ पे लिमिट भी इसकी चेंज करिए, लिमिट इसकी चेंज कर दीजिए, ये गलत हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे इसकी लिमिट भी चेंज हो जाएगी, यहाँ पे लिमिट इसकी चेंज हो जाएगी। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 0 to π/4 हो जाएगा, e की पावर t dt हो जाएगा ये। तो e की पावर t हो जाएगा 0 से लेकर के कहाँ तक, π/4 तक। तो e की पावर π/4 - 1, तभी हमारा आंसर ए ही आएगा। इस तरीके से। ठीक है बच्चों, आप समझ गए हैं ना। भाई लिमिट भी चेंज हो जाएगी ये,
हमने 0 रखा, फिर 1 रखा, पाई/4 दे देगा इस तरीके से, e⁴ -1 हो जाएगा। अब इसको नोट करिए फटाफट। देखो मैं बार बार कहता हूँ आपको तरीका सीखना है, तरीका सीखेंगे आप किसी भी सवाल को लगा ले जाएंगे। आप इसको नोट करिए, आगे बढ़िए। डायरेक्शंस हैं, क्वेश्चन फॉर द नेक्स्ट 2 आइटम्स दैट कंसिडर द इंटीग्रल्स। आपसे ये कहा गया है I1 माइनस I2 क्या हो जाएगा ये, ठीक है। I1 माइनस I2 क्या हो जाएगा ये, बताइए क्या आएगा, बताइए क्या आएगा। ये दिया गया सवाल है, ये 2014 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है, बताइए क्या आएगा। ये 2014 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है, बताइए क्या आएगा। आया कुछ? अरे भाई देखिए I1 माइनस I2 यही तो पूछा गया है, तो √10x को क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, 10x क्या लिख सकते हैं हम इसको हम लिख सकते हैं √cos x अपॉन यहां पे हो जाएगा √cos x और प्लस √sin x हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। और फिर आप रखेंगे π/3 से π/6 से π/3। आप मेरी बात समझे, इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे, इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे कितना हो जा रहा है, π/2 हो जा रहा है ना भाई, π/6 और प्लस π/3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, π/2 दे देगा ये। और जब यहां पे रखेंगे π/2, यहां पे रखेंगे π/2, ये क्या साइन में चेंज हो जाएगा, ये साइन में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा ये। भाई ये प्रॉपर्टी होती है ना, 0 to a f(x) dx क्या होता है, 0 to a f(a माइनस x) dx, यही तो होता है। अब आप देखेंगे यहां पे ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है। तो π/6 लेकर के π/3 तक dx अपॉन √1 प्लस dx अपॉन √1 प्लस √10x dx, यही कहा गया है। हम इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर √cos x हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, √cos x प्लस √sin x हो जाएगा, ये क्लियर है। अब आप देखेंगे इसको π/6 प्लस π/3, आप इसको रखेंगे, इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यही चेंज हो जाएगा ना, यही चेंज हो जाएगा। और जब I1 माइनस I2 रखेंगे क्या दे देगा, 0 दे देगा ये। आप मेरी बात समझ रही है, नोट कर लीजिए इसको, आप इसको नोट करिए। इस फार्मूले को आपको अप्लाई करना है, इस फार्मूले को, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। 0 to a f(x) dx क्या होता है, 0 to a f(a माइनस x) dx। आप इसको नोट करिए फटाफट, जल्दी करिए। I1 इक्वल टू कहा गया, बताइए क्या आएगा।
आया कुछ? I1 इक्वल टू आपसे कहा गया है, देखिए ये I1 और I2 दोनों बराबर आ रहे हैं ना, अभी हमने इसके पहले वाले आपको बताया है। देखिए I1 और I2 क्या हो रहा है, दोनों बराबर हो रहे हैं, ठीक है। अगर हम दोनों को ऐड कर लें, अगर हम दोनों को ऐड कर लें भाई, I1 किसके बराबर है, I2 के बराबर है, तो I1 प्लस I2, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, यहां पे देखेंगे आप भाई, इसको हमने ऐड किया, ये कट जाएगा ना, यानी यहां पे जो बचेगा ये, यहां बचेगा x π/6 से लेकर के कहां तक, π/3 तक। तो 2I1 भाई, I1 और I2 क्या है, बराबर है ये, I1 इज इक्वल टू I2 के बराबर है ये, क्लियर है ना। I1 इज इक्वल टू किसके बराबर है ये, I2 के बराबर है ये, ठीक है ना बच्चों। यहां पे I1 बराबर है I2 के बराबर है, तो ऊपर नीचे रख करके देखें कैंसिल हो जाएगा ये x, 2I1 ये हो जाएगा π/3 माइनस π/6 के, तो 2I1 π/6, तो I1 π/12, यानी हमारा आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। आप मेरी बात समझ आइए। यहां पे आप इसके पहले वाले में देखेंगे, यहां पे भाई हमने इसको चेंज कर दिया, तो ये I1 और I2 दोनों बराबर हो गई है, I1 I2 यहाँ पे बराबर हो गए हैं, तो I1 माइनस I2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये, ठीक है। फिर हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे I1 किसके बराबर है, तो I1 और I2 को हमने ऐड कर लिया, तो ऊपर नीचे कट जाएगा ये, एक बचेगा, एक का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, π/6 लेकर के π/3 तक, ठीक है। ये हमने अभी इसको देखा है, तो π/6 I1 क्या हो जाएगा, π/12 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। ये बच्चों आपके लिए होमवर्क है, ये बच्चों आपके लिए होमवर्क है। देखिए जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है उसको आप ज़रूर सॉल्व किया करें, चाहे आपको आता है तो सॉल्व करें, नहीं आता है तो भी आप सॉल्व किया करें, ठीक, हम उसको ज़रूर बताएंगे आपको, ठीक है बच्चों। समझ गए हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको नोट कर लीजिए पहले। चलिए बच्चों आज बस यहीं तक। बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जिसको बेसिक टू एडवांस मैथ्स पढ़नी है, हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जिसको पास वो सुख सुविधाएं नहीं है जो कि किसी बड़े शहर में किसी बड़ी कोचिंग में जाकर के एडमिशन ले सके, हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जो खड़गवासला जाना चाहता है, हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जो 10 अप्रैल से पहले अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहता है, उसके पास ऐसे वीडियो को भेज करके उसकी सफलता में आप सहायता कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करें, जो पुराने लोग हैं वो नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, क्योंकि जब तक वो नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाएंगे तब तक उनको ऐसे ज़बरदस्त कंटेंट नहीं मिल पाएंगे, ठीक है बच्चों। आपको अगर मुझसे कोई भी बात करनी है तो मेरे इस नंबर पे मुझसे आप बात कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर ये है, आप इसमें अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। मेरा एक जो दिया गया है मेरा अपना जो टेलीग्राम चैनल है आप वहां से भी जुड़ सकते हैं, स्पाई डिफेंस एकेडमी के। यहाँ पे हम सारी अपडेट्स हम देते हैं, ठीक है, तो आप इसको ज़रूर फॉलो करें, ठीक है बच्चों। आप समझ रहे हैं, आप इसको ज़रूर फॉलो करें। आपको अगर कोई भी बातें शेयर करनी है, कोई बात कहना है, कोई बात शेयर करनी है तो बेझिझक आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मेरा फ़ोन नंबर आपके सामने मौजूद है, ठीक है बच्चों। आप बच्चों अगर आपके कोई भी सुझाव होते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाकर के लिखें। आपको अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाकर के लिखें। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं, अभी आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ बच्चों की डिमांड पे मैंने यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन टॉपिक की शुरुआत किया है। हो सकता है आपको किसी टॉपिक में दिक्कत हो तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं सारे कमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ और उनका मैं जवाब देने की मैं कोशिश भी करता हूँ, ठीक है बच्चों। समझ गए हैं। चलिए बच्चों, जिस तरीके से आप मेरे वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे चैनल आते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते, सब्सक्राइब करते रहिए, हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। इसके लिए एक बार फिर आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।